नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह वन लाइनर सीरीज संख्या 14 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। और ये जो वन लाइनर सीरीज है इसमें कुल 5500 क्वेश्चंस की सीरीज है। और अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, अगर आप यह वन लाइनर की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए है 5500 क्वेश्चन की सीरीज, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। यह 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसका जो प्राइस है वो 250 है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1466 देखिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा उसमें। प्रश्न 1467 देखिएगा। सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राममोहन राय का विचार क्या था? तो मानवतावादी विचार था। थोड़ा समय कम है, बहुत जल्दी सीरीज करानी है ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता जा रहा हूं। और आप जानते हैं यूट्यूब पर ऐसी सुविधाएं हैं कि आप हमारे आवाज़ को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, मतलब स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड मेरी हाई है तो। प्रश्न 1468 देखिएगा। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। प्रश्न 1469। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान कहा जाता था। प्रश्न 1470। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे वह तानसेन के गुरु थे। प्रश्न 1471। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो जिन कहलाए, जिन। प्रश्न 1472 देखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय क्या थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। प्रश्न 1467 देखिएगा। सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राममोहन राय का विचार क्या था? मानवतावादी। ये सब दोहराया गया है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। ठीक है, 1472 देखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। ब्रह्म समाज और उनके समर्थकों ने। ठीक है, प्रश्न 1475 देखिएगा। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया है? तो मंसूर हज्जाज ने अनहलक घोषित किया है। प्रश्न 1476 देखिएगा। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया है? तो 1829 में। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? 1829 में किया गया है। प्रश्न 606 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 608 देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ है? तो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ है। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था, 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ है? दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ है, दिसंबर 1916 में। मांटेगू घोषणा कब हुआ है? 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 में मांटेगू घोषणा हुआ था, 20 अगस्त 1917। रॉलेट एक्ट कब हुआ है? 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट हुआ है। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 को। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 619। चौरी चौरा कांड कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ है।
ठीक है। प्रश्न 620 देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न 621, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में। ठीक है। प्रश्न 622 देखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई है? 8 नवंबर 1927 को। प्रश्न 623, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? अगस्त 1928 को। प्रश्न 625 देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 को। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ है, दिसंबर 1929। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई है? 2 जनवरी 1930। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930। 2 जनवरी नहीं है भाई, ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930। प्रश्न 629 देखिएगा, नमक सत्याग्रह कब हुआ है? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह हुआ था। जिसे दांडी यात्रा भी बोलते हैं, दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है। प्रश्न 630 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। जब नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ तो उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन कब हुआ है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रश्न 632 देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 8 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। प्रश्न 633 देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931। प्रश्न 634, कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, ये कब हुआ है? 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई है, 16 अगस्त 1932 को। प्रश्न 635 देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कार्यकाल क्या है? 17 नवंबर 1932। प्रश्न 636 देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। प्रश्न 637, फारवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ है? 1 मई 1939। फारवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ है 1 मई 1939। मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया है, 22 दिसंबर 1939 को। प्रश्न 639, पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, 24 मार्च 1940। प्रश्न 640 देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब हुई थी? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई थी। प्रश्न 641, कृषि मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? मार्च 1942 को कृषि मिशन का प्रस्ताव आया था। शिमला समझौता कब हुआ है? 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था, 25 जून 1945। ध्यान रखिएगा यह डेट। नौसेना का विद्रोह हुआ था 1946 में हुआ था, किस डेट को हुआ था? 19 फरवरी 1946। प्रश्न 644 देखिएगा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी। प्रश्न 645 देखिएगा, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रश्न 647 देखिएगा, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन की योजना है 3 जून 1947। स्वतंत्रता कब मिली भारत को? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। प्रश्न 650, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को किसने कहा है? मंगल पांडे ने। 652 देखिएगा, जय जगत किसने कहा है? विनोबा भावे ने। कर मत दो किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसका नारा है? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। जनगण मन किसका नारा है? टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी ने। जय हिंद किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। आराम हराम है किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। हे राम किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका नारा है? महात्मा गांधी का नारा है। क्या भैया ये राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है, महात्मा गांधी लिखा हुआ है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सामन कमीशन वापस जाओ किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने। हु लिव इफ इंडिया डाइज किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इस यह सब जो भी नारे मैं बताया हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रश्न 1477 देखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवंबर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है और इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे इसलिए। प्रश्न 1478 देखिएगा, कांग्रेस का 1885 से 1950 तक का युग क्या कहलाता है? उदारवादी युग। उदारवादी युग। प्रश्न 1479, सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी, 15वीं। प्रश्न 1480 देखिएगा, नमक सत्याग्रह हांडी यात्रा पर सरकार का तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना इसकी प्रतिक्रिया थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।